सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओ चेन के मरने की वजह से शेन इन भी अब जिंदा नहीं रहना चाहती। उसने खुद को मारने की कोशिश की, पर तभी ये जियोलाई का मैसेज आया कि आओ चेन अभी भी जिंदा है। वो उसे लेकर फैंटेसी पैराडाइज में आ गए थे। जियोलाई ने अपने मैजिक और सभी स्पीड की मदद से आओ चेन का इलाज किया, पर आओ चेन की सांसें अभी भी नहीं चल रही थी। ये जियोलाई ने बताया कि उसने आओ चेन की बॉडी के सभी घाव ठीक कर दिए, पर वो उसके दिल को ठीक नहीं कर पाई, क्योंकि सिर्फ गॉड्स ही ऐसा कर सकते हैं और वो मात्र डिविनिटी का एक अंश है। पर उसने हाओ चेन की सोल को सील कर दिया था, जिसे 7 दिनों तक हाओ चेन जिंदा रह सकता है। शेनिन समझ गई कि सिर्फ इलेक्ट्रोलक्स ही हाओ चेन को बचा सकते हैं, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ टावर ऑफ इटर्निटी में आ गई थी। पर इलेक्ट्रोलक्स गहरी नींद में सोए हुए थे और 7वें फ्लोर पर जाने से ही उनसे मिला जा सकता है, इसीलिए उन्होंने होली गार्डियन के सभी लेवल को पार करने का डिसाइड किया, जिससे अब उन्हें 8 होली गार्डियन का सामना करना होगा। टाइनी वन ने 3रे फ्लोर का रास्ता खोल दिया, जिससे अब वो सभी वहां गए थे और अब फर्स्ट ट्रायल को स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें उन्हें 8वें होली गार्ड से सामना करना होगा। वांग शेनिन से कहती है कि डिप्टी लीडर, आप हमें कोई भी आदेश दे सकती हो, क्योंकि अभी लीडर आओ चेन की अनुपस्थिति में हम आपके नक्शे कदम पर चलेंगे और आपके सभी ऑर्डर फॉलो करेंगे। सभी इस बात से एग्री करते हैं। शेनिन आओ चेन को बाहर ही बैठा देती है, क्योंकि ट्रायल्स में काफी खतरे थे। वो चेनिंग से कहती है कि तुम यहीं बाहर रहकर आओ चेन का ख्याल रखो। चेनिंग कहती है कि डिप्टी कमांडर, आप चिंता ना करें, मेरे होते हुए आओ चेन को कुछ नहीं होगा। शेनिन बाकी सभी से कहती है कि अब हमें ट्रायल के लिए चलना होगा और साथ मिलकर लड़ना होगा। सभी उसकी बात समझ आते हैं। अब वो उस 3री मंजिल के फर्स्ट ट्रायल रूम के अंदर आ जाते हैं। वहाँ अनाउंसमेंट की होती है कि इस लेवल का सिर्फ एक ही रूल है कि तुम्हें 8वें नंबर के होली गार्डियन को हराना होगा, जो 9वें लेवल का डार्क एट्रीब्यूट वाला होली गार्डियन होता है, जो एक घोड़े पर सवार था और उसके अंदर से तेज लाइटनिंग रिलीज हो रही होती है। जियांग सभी से कहता है कि लीडर को बचाने के लिए हम सभी को पूरी पावर से लड़ना होगा और चाहे जो कुछ भी हो हमें इसे हराना ही होगा। वो 8वां होली गार्ड नीचे ग्राउंड में आ जाता है, जिसका नाम डार्क नाइट होता है। वो उनके तरफ स्पीयर पॉइंट करके कहता है कि तुम सभी लोग 7वें और 8वें लेवल के मामूली चींटियों का एक गुच्छा हो, फिर भी तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो। शेन इन सभी को अपनी रणनीति बताती है कि लिन, तुम पीछे से हमला करोगे और हानियो, तुम हम सभी को प्रोटेक्ट करोगे। याद रहे, दुश्मन हम पर करीबी हमला ना कर सके। वो दोनों अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। लिन बाकी सभी को अपने साथ अटैक करने को बोलती है। सभी एक साथ डार्क नाइट पर हमला करने लगते हैं, पर वो डार्क नाइट काफी पावरफुल था। वो अपने स्पीयर के एक तेज अटैक से सभी को दूर फेंक देता है। शेन इन बच गई थी, पर वो भी परेशान होती है कि ये काफी पावरफुल है। डार्क नाइट उन्हें कहता है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ की इस लेवल के साथ मेरे ट्रायल को कभी भी पास नहीं कर पाओगे, और वो उन सभी पर अटैक करने लगता है। शेन इन उसके अटैक से बचती है, पर यांग वेन जाओ उसके अटैक को रोक नहीं पाता और वो डार्क नाइट लिन पर अभी अटैक करने आ रहा था। उसकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि वो ठीक से अटैक नहीं कर पा रहे थे। शेन इन कहती है कि हमारी टीम नहीं होने से हमारा तालमेल पर्याप्त ठीक नहीं है, इसीलिए हम एक दूसरे की मदद करके अटैक नहीं कर पा रहे। हमें अपने कॉम्बैट स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करना होगा। और वो सभी से कहती है कि तुम शांत रहो और ग्रुप के साथ मिलकर कॉम्बैट अटैक करो, जिससे तुम इस पर पावरफुल अटैक कर पाओगे। लेकिन तभी वो डार्क नाइट शेनिन पर अटैक करने लगता है। ये देखकर सभी काफी परेशान होते हैं। वांग आगे आती है और कहती है कि मैं इसके हमले को रोक लूंगी। वो अपने गॉड शील्ड से उस अटैक को रोकने लगी, पर डार्क नाइट की पावर के सामने वो भी दूर खिसकती जा रही थी। वांग को काफी गुस्सा आता है और अपने पैर को जमाते हुए फुल पावर से गॉड शील्ड को गाड़ देती है, जिससे वो स्पीयर अटैक को रोक लेती है। मौका देखकर जियांग उस पर पावरफुल अटैक करने आता है, पर डार्क नाइट अपने हॉर्स पर मौजूद एक सील को एक्टिवेट करता है, जिससे उसका डार्क डोमेन प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो जाता है, जो इंडेस्ट्रक्टेबल था, यानी जिसे तोड़ा न जा सके। जियांग हैमर से पावरफुल अटैक करता है, पर इसके बावजूद भी वो उसे तोड़ नहीं पाता और कहता है कि इसका डिफेंस अचानक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, और वो दूर गिर जाता है। डार्क नाइट बोलता है कि तुम मूर्ख लोग मेरे डिफेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वाकई तुम अपनी पावर को काफी ज्यादा आंकते हो। यांग वेन जाओ डुआनी और जांग फेंग के साथ उस पर अटैक करने आ रहा था। वो बोलता है कि हमें एक साथ पावरफुल अटैक करना होगा। उनके अटैक से वो बैरियर टूट जाता है, पर वो तीनों भी दूर गिरने लगते हैं। तभी लिन अपनी पावर से उस पर अटैक करने लगता है और शेन इन भी टेलीपोर्ट होकर आगे आ जाती है। डार्क नाइट ने यह सब देख लिया था, इसीलिए वो अपने घोड़े
से जल्दी से हट जाता है, पर वो हॉर्स शेनिन के अटैक से नहीं बच पाता और खत्म हो जाता है। डार्क नाइट कहता है कि तुम सभी ने मिलकर मेरे हॉर्स को नष्ट कर दिया। वास्तव में तुम सभी की पावर इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन अब हमला करने की बारी मेरी होगी। और वो हमला करके उन सभी को दूर कर देता है और एक पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिससे वो एशियन डार्क डिस्ट्रक्शन टेक्निक एक्टिवेट करके पावरफुल हॉर्स स्पीड अटैक करता है। हान यू सभी से बोलता है कि हमें केयरफुल रहना होगा और वो उस अटैक को रोकने के लिए स्ले से वार करता है, पर वो उस हॉर्स की स्पीड को रोक नहीं पाता। इसीलिए अब वो अपने होली लाइट शील्ड का इस्तेमाल करता है। उस हॉर्स के शील्ड से टकराने से तेज विस्फोट होता है, जिससे शील्ड नष्ट हो जाती है, पर सभी दूर गिर गए। डार्क नाइट मौका देकर जियांग पर स्पीयर अटैक करने लगता है, पर वांग आगे आकर अपने गॉड शील्ड से उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। पर इससे पहले शेनिन ने आगे आकर उस अटैक को रोक लिया था और अब वो तेजी से डार्क नाइट पर अटैक करने लगती है। डार्क नाइट उसे कहता है कि तुम 8वें लेवल पर होने के बावजूद तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी कमाल की है, लेकिन ये बाकी सभी में से कोई भी मेरे एक सिंगल मूव को भी झेल नहीं सकता, इसीलिए ये मेरे ट्रायल में आने के योग्य नहीं थे। लिन को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस पर एक भी अटैक नहीं कर पाया और शेनिन अकेले ही डार्क नाइट से लड़ रही होती है। हान्यू को भी काफी गुस्सा आ रहा था। शेनिन हान्यू से कहती है कि अब आओचेन हमारे साथ नहीं है, इसीलिए तुम ही हमारे टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस शील्ड की तरह हो, तुम हार नहीं मान सकते। सभी वापस खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम कभी भी हार नहीं सकते, हमें भी डिप्टी कमांडर की मदद करनी होगी। और वो तेजी से अटैक करने बढ़ते हैं। लेन अपनी हार्ट फ्लेम फिनिक्स से अटैक करने लगता है। डुआनी अपनी होली लाइट चेरियट पावर को भी उसमें ऐड कर देता है। वांग अपने रिफ्ट कैनन का इस्तेमाल करती है और जियांग थंडर गॉड के विनाश का इस्तेमाल करता है। इससे एक पावरफुल फिनिक्स क्रिएट हुई जो लगातार डार्क नाइट की तरफ बढ़ रही होती है। डार्क नाइट ये देख लेता है, वो अपने एशियन डार्क डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जिससे एक तेज ब्लास्ट होता है। हान्यू कहता है कि यही मौका है जब मैं इसे पकड़ सकता हूँ, और वो अपने अल्टीमेट बाउंडलेस साइलेंस मूव का इस्तेमाल करता है, जिससे वो डार्क नाइट को एक पिंजरे में बंद कर लेता है। और अब शेनिन 7 डेथ गॉड आर्ट्स का इस्तेमाल करने लगती है, पर डार्क नाइट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस पिंजरे में फंसा सकते हो, और वो एक पावरफुल स्पीयर मुंह से उस पिंजरे को तोड़ देता है। शेनिन कहती है कि तुम्हें सिर्फ कुछ ही पलों के लिए ट्रैप में फंसाया गया, ये भी मेरे लिए पर्याप्त है। इससे उसे डार्क नाइट पर पावरफुल अटैक करने का मौका मिल गया था और उस पर डेथ गॉड आर्ट के एक स्ले से अटैक कर देती है जो ग्रिफ ऑफ डेथ होता है। डार्क नाइट उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ से जांग फेंग और बाकी सभी भी एक साथ उस पर अटैक करने आ रहे थे, पर शेनिन का स्लेज इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक विस्फोट होता है। डार्क नाइट बुरी तरीके से घायल हो चुका था, इसीलिए अपने घुटने टेक लेता है और हार स्वीकार करता है। पर वो कहता है कि अगले लेवल का जो 7वां होली गार्डियन है वो मुझसे काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैं तुम्हें गुड लक कहना चाहूंगी ताकि तुम्हें सफलता मिले। और वो उस इटर्नल मेलोडी के अंदर चला जाता है। उन्होंने इस 3rd फ्लोर के फर्स्ट लेवल को पार कर लिया था। सभी काफी खुश होते हैं। जियांग बोलता है कि डिप्टी लीडर आपके अटैक देखकर ऐसा लग रहा है कि आप पहले से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। शेनिन कहती है कि मेरी मेमोरी रिकवर होने के बाद मैंने गॉड अवेकनिंग की पावर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है, इसीलिए डेथ गॉड आर्ट की पावर भी अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। पर तभी शेनिन को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि इस मुंह से वो काफी कमजोर हो गई थी। वांग उसे संभालती हुई कहती है कि इस टेक्निक के पावरफुल होने से इसका बॉडी पर उतना ही गहरा असर पड़ रहा है, जिससे इसके ब्लैकिश आपकी बॉडी को कमजोर कर रहे हैं। सभी से परेशान होते हैं। शेनिन कहती है कि जब तक मैं आओचेन को बचा सकती हूँ मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब वो सभी उस ट्रायल रूम से बाहर आ जाते हैं। चेनिंग उनसे पूछती है कि क्या आप सभी सफल हुए। शेनिन हाँ में जवाब देती है और वो हाओचेन के पास आती है। हाओचेन को इस हालत में देख वो काफी परेशान होती है। टाइनी शेनिन से पूछता है कि मिस्ट्रेस क्या आप इस चैलेंज को जारी रखना चाहती हो। शेनिन सेकंड ट्रायल के लिए जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन इससे परेशान होता है क्योंकि शेनिन हाओचेन को बचाने के लिए सब कुछ कर रही थी, पर वो कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ तक कि शेनिन को अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं थी और उसे पता था कि अगला होली गार्डियन और ज्यादा खतरनाक रहने वाला है, और अगर शेनिन का उसे सामना हुआ तो और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। इसीलिए वो शेनिन को रोकते हुए कहता है कि डिप्टी लीडर इस अगले ट्रायल को मैं खुद अकेले ही सामना करना चाहता हूँ। सभी इससे हैरान होते हैं। लिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि यह अगला होली गार्डियन ट्रायल और ज्यादा खतरनाक रहने वाला है, और मैं मानता हूँ कि आज तक मैंने कभी इतनी बहादुरी नहीं दिखाई, पर अगर हम एक साथ आगे बढ़ते रहे तो कभी भी हम अपनी पूरी पावर को जाकर
नहीं कर पाएंगे और आपकी पावर काफी कम होती जाएगी। इसीलिए जब सबसे पावरफुल होली गार्डियन से फाइट करने की बारी आएगी तो हम काफी कमजोर हो चुके होंगे और उसे पराजित करना मुश्किल होगा। इसीलिए सभी ट्रायल को साफ करने और लीडर को पुनर्जीवित करने के लिए हमें अलग अलग ही इन ट्रायल्स को पार करना होगा। मैं निश्चित रूप से 7वें होली गार्डियन का सफाया करूंगा, इसीलिए आप मुझे आगे जाने के साथ ही वो शेनिन को रिकवरी पिल भी देता है ताकि वो यहीं रुककर अपनी पावर को रिकवर कर सके। हान यू भी आगे आकर कहता है कि डिप्टी लीडर लिन सही कह रहा है, अगर हम आपके पीछे रहकर ही लड़ते रहे तो हम कभी भी सभी होली गार्डियन को हरा नहीं पाएंगे। जियांग भी इस बात से एग्री करता है कि हमें अलग अलग होकर ही इन होली गार्डियन से निपटना होगा। वांग बोलती है कि मैं भी इस फैसले से पूरी तरीके से सहमत हूँ। लिन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर डिप्टी लीडर हम आपको इटर्नल टावर के 6th फ्लोर तक लेकर जाएंगे। शेनिन अपने साथियों का आत्मविश्वास देखकर मान जाती है। टाइनी 3rd फ्लोर के 2nd गार्डियन ट्रायल को भी ओपन कर देता है। लिन उसमें अकेले ही जाने लगता है पर डुआनी आकर उसे रोकता है और कहता है कि लिन मैं एक गार्डियन नाइट हूँ, इसलिए मेरा तुम्हारे साथ काम करना बिल्कुल सुटेबल रहेगा और हम निश्चित रूप से उस होली गार्डियन को हरा देंगे। वैसे मैं लंबे समय से भाई लोंग हाओचेन के उपकार को रिपे करना चाहता था और शायद यही वो वक्त है जब मैं इसका भुगतान कर सकता हूँ। लिन भी मान जाता है और अब वो दोनों 3rd फ्लोर के 2nd ट्रायल के लिए चले जाते हैं। इस ट्रायल का भी यही रूल था कि तुम्हें अब 7वें होली गार्डियन को हराना था और इस ट्रायल को पार कर लेंगे। उस हॉल में काफी अंधेरा होता है, तभी सामने से तेज लाइट एनर्जी आती है क्योंकि 7वां होली गार्डियन लाइट एट्रीब्यूट वाला होता है जिसका नाम लाइट मैजिशियन होता है और वो भी 9वें लेवल का एक होली गार्डियन था। लिन और डुआन भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।